नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सभी मिलकर श्रवण करेंगे गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। दोस्तों, गणेश भगवान जी की पूजा करने के साथ साथ यदि हम गणेश चतुर्थी व्रत की कथा का श्रवण करते हैं तो इससे हमारे घर में आई हुई समस्त विपदा दूर होती है और हमारे घर में सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। आइए कथा आरंभ करती हूँ। ओम श्री गणेशाय नमः। पौराणिक एवं प्रचलित कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं में घिर गए। तब वह मदद मांगने के लिए भगवान शिव जी के पास आए। उस समय शिव जी के साथ कार्तिकेय भगवान तथा गणेश भगवान जी भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय जी व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय जी ने व गणेश जी ने दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव जी ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने के लिए जाएगा। भगवान शिव जी के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय भगवान अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा कैसे करेंगे। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश जी अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस आकर बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश जी ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। यह सुनकर भगवान शिव जी ने गणेश जी को देवताओं के संकट को दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार से भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन अर्चन करेगा उसके तीनों पाप यानी दैविक और भौतिक पाप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होते हैं और जीवन में भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ती है। पुत्र पौत्रादि धन ऐश्वर्य की कमी नहीं रह जाती है। आइए श्रवण करते हैं गणेश चतुर्थी की दूसरी कथा। एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता था लेकिन वे कच्चे रह जाते थे। एक पुजारी की सलाह पर उसने इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ आवा में डाल दिया। उस दिन संकष्टी चतुर्थी का दिन था। उस बच्चे की माँ अपने बेटे के लिए परेशान थी। उसने गणेश जी से बेटे की कुशलता के लिए प्रार्थना की। दूसरे दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आमा में उसके बर्तन तो पक गए थे लेकिन बच्चे का बाल भी बांका नहीं हुआ था। वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बताई। इसके बाद राजा ने उस बच्चे और उसकी माँ को बुलवाया तो माँ ने सभी तरह के विघ्न को दूर करने वाली संकष्टी चतुर्थी का वर्णन किया। इस घटना के बाद से महिलाएं संतान और परिवार के कल्याण के लिए गणेश चतुर्थी का व्रत रखने लगी और गणेश भगवान जी से अपने संतान की लंबी आयु की कामना करने लगी। गणेश चतुर्थी की तीसरी कथा आरंभ करती हूँ। एक समय की बात है, भगवान विष्णु जी का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु जी की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया गया है या स्वयं गणेश जी नहीं आए। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि भगवान विष्णु जी से ही इसका कारण पूछा जाए। भगवान विष्णु जी से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ जी को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा नहीं लगता है। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी भी आ जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर घर पर ही बिठा देंगे और उनसे कहेंगे कि चूहे पर बैठकर आप धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत ही पीछे रह जाओगे। यह सुझाव सभी को पसंद आया तो भगवान विष्णु जी ने भी अपनी सहमति दे दी।
इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया गया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं। वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि भगवान विष्णु जी ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा, आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उसके सभी वाहन धरती में धंस जाएंगे, तो आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन खोद दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करने पर पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। अब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि आप उन्हें मना कर ले आए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट दूर हो सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी जी को भेजा और वो गणेश जी को लेकर आ गए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब कहीं रथ के पहिए बाहर निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए, परंतु वे टूट फूट चुके थे। उन्हें सुधारे कौन? पास के खेत में ही एक व्यक्ति काम कर रहा था। उसे बुलाया गया। उससे रथों के पहियों को ठीक करने के लिए कहा गया। उसने श्री गणेशाय नमः बोलकर गणेश जी की वंदना करके देखते ही देखते सारे पहियों को ठीक कर दिया। तब वह व्यक्ति कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनकी पूजा की होगी, इसलिए आपके साथ यह संकट उत्पन्न हुआ है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी गणेश भगवान जी को पहले पूजते हैं, फिर कोई काम प्रारंभ करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश भगवान जी को कैसे भूल गए? अब आप लोग गणेश भगवान जी का जयकारा लगाकर अपने कार्य को प्रारंभ करें तो कोई भी संकट नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और भगवान विष्णु जी मां लक्ष्मी जी का विवाह संपन्न कराकर सभी देवता सकुशल घर लौट आए। गणेश चतुर्थी की चौथी कथा आरंभ करती हूँ। श्री गणेश चतुर्थी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव माता पार्वती जी नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां पर माता पार्वती जी ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने के लिए कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित करके उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती जी चौपड़ खेलना शुरू कर दिए। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती जी ही जीती। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया तो उस बालक ने महादेव जी को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती जी क्रोधित हो गईं और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती जी से माफी मांगी और कहा, मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया है। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता पार्वती जी ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश जी का व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती जी शिव जी के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। 1 वर्ष बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश जी के व्रत की विधि को मालूम करके उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देखकर प्रसन्न हों। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। कैलाश पर्वत पर पहुंचने की कथा उसने भगवान शिव जी को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी, अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती जी के मन में भगवान शिव जी के लिए जो नाराजगी थी वह दूर हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर जी ने माता पार्वती जी को बताई। यह सुनकर माता पार्वती जी के मन में अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा हुई। तब माता पार्वती जी ने भी 21 दिन तक श्री गणेश भगवान जी का व्रत किया तथा दूर्वा, फूल, लड्डुओं आदि से गणेश भगवान जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन स्वयं कार्तिकेय भगवान माता पार्वती जी से मिलने आ गए।
उसी दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे संकट दूर होते हैं और मनुष्य को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय, माता पार्वती जी की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। कथा समाप्त हुई। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय।